वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ एसएससी पीवाई की सीरीज़ ऑन अलजेब्रा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो हाफ के बराबर है, तो हमें बताना है x प्लस वन अपॉन एक्स क्या होगा। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई देखेगा तो तुरंत कहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फिर क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सॉल्व कर लो, फिर x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा और हमें टाइम बचाना है, तो हम कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखो, यहाँ पे हमें दे रखा है कि ये हाफ है, तो x प्लस वन अपॉन एक्स की क्या वैल्यू होगी। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। हम मान लेंगे x प्लस वन, देखो x प्लस वन अपॉन एक्स की ये वैल्यूज़ दे रखी है, इनमें से ही आएंगी, तो हम कोई वैल्यू अज्यूम कर लेंगे, मतलब हर ऑप्शन को हम चेक कर लेंगे। और x प्लस वन अपॉन एक्स ये रखने पर ये वैल्यू आनी चाहिए। भाई अगर इसको रखने पे हाफ आ रहा है, तो x प्लस वन अपॉन एक्स को रखने पे इनमें से कोई वैल्यू आएगी, तो हमने उल्टा लॉजिक लगा दिया कि x प्लस वन अपॉन एक्स को अगर हम इनमें से कुछ रखेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है वो हाफ आना चाहिए, तो हम ये लॉजिक लगाएंगे। अब वो कैसे लगाएंगे, तो हमने क्या किया, पहला ऑप्शन चेक किया, x प्लस वन अपॉन एक्स को 9 रख दिया, ठीक है। अब 9 रख दिया। अब देखो, हमें इससे ये बनाना है, इससे हम ये कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ऊपर भी 2 पावर है, नीचे भी 2 पावर है। अब यहाँ पे तो एक ही पावर है, तो हम क्या करें, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। या तो आप x से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, उससे भी हो जाएगा। तो x से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 9x, ठीक है। यानी कि अब मैंने ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए क्यों किया है क्योंकि यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और वो एक्स स्क्वायर प्लस वन न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर भी में भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन को 9x रख सकते हैं, क्योंकि हमारी वैल्यू 9x आई है। तो हमारा जो ये एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, 9x प्लस 3x अपॉन 9x माइनस 3x, ठीक है। आप सॉल्व करोगे तो आएगा 2, लेकिन आना क्या चाहिए था, हाफ आना चाहिए था, यानी कि हमारी वैल्यू ये तो नहीं आएगी, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। अब दूसरा है -9, अब -9 रख के देखते हैं। आप वापस से x से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो -9x आएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन कितना आ जाएगा, -9x। अब वापस से एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह -9x रखोगे, और ये 3x और -9x माइनस 3x, ऊपर सॉल्व करोगे तो आएगा -6x, नीचे सॉल्व करोगे तो आएगा -12x, तो यानी कि हाफ। तो ये हाफ आ रहा है, और यहाँ भी हाफ दे रखा था, तो इस तरीके से ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सेकेंड। तो इस तरीके से हम जल्दी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। दूसरा जो सवाल है, देखो, a ओवर वन माइनस 2a, और ऐसे आगे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये भी हाफ के बराबर है, हमें बताना है ये क्या आएगा। देखो, अब हम कैसे करें, कोई देखते ही सोचेगा कि यहाँ पे हमें 1 1 1 दे रखा है, तो ऐसा करते हैं ए बी सी को 1 1 1 पुट कर देते हैं, तो हो सकता है शायद उससे आंसर आ जाए। लेकिन ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि आप अगर इस एक्सप्रेशन में 1 1 पुट करोगे तो आपके पास -1 आएगा, और -1 को ऐड करने पे -3 आता है, ना कि हाफ आता है। लेकिन क्वेश्चन में हमें ये कंडीशन दे रखी है कि हाफ आना चाहिए, तो ये तो हम नहीं पुट कर सकते, हमें वैल्यूज़ भी कुछ ऐसी पुट करनी होती है जिससे जो कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में वो तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम क्या वैल्यू पुट करें, देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी, और वो हाफ के बराबर हैं, इसीलिए हमें दिक्कत आ रही है। अगर यहाँ पे केवल एक वेरिएबल होता और वो हाफ के बराबर होता तो हम बड़ी आसानी से ए की वैल्यू निकाल लेते, ठीक है। तो अब यहाँ 3 वेरिएबल है, तो हम ऐसा करते हैं, बी और सी को 0 मान लेते हैं। बी और सी को 0 मानने से मतलब किसी ने हमको रोका तो है नहीं, क्योंकि हम बी और सी को 0 मानेंगे तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, और कुछ इनवैलिड चीज़ भी नहीं आएगी। भाई इनवैलिड तो है ही नहीं, हम क्वेश्चन में भी नहीं दे रखा कि हम बी सी को 0 नहीं मान सकते, तो हम 0 मान सकते हैं, तो हम बी सी को 0 मान लेंगे। बी सी को जैसे ही हम 0 मानेंगे, लेट बी सी इक्वल टू 0, तो ये जो हमारा सम था वो हाफ के बराबर है, तो ये दोनों 0 हो गए, तो ए अपॉन 1 माइनस 2a क्या आ जाएगा, हाफ। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए की वैल्यू आएगी 1/4, ठीक है। अब हमें ये निकालना है 1/1 माइनस 2a, और ये सब अब कितना आसान हो गया, देखो ए की वैल्यू हमने निकाल ली, और बी और सी तो हमने 0 मान लिया था। तो आप जैसे ही यहाँ पे ए की वैल्यू क्या रखोगे, 1/4 रखोगे, और बी और सी की वैल्यू 0 रखोगे, तो आपका कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, और आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 + 2 यानी कि 4, ठीक है। यहाँ पे 0 रखोगे तो ये दोनों 1 हो जाएंगे, ये भी 1, ये भी 1, और यहाँ पे आप 1/4 रखोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 + 2 4 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से हमने बड़ी चालाकी से इस सवाल को सॉल्व कर लिया, और इसका ऑप्शन है 4th, जो कि सही है, ठीक है। अब इसके बाद में, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम कुछ और वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। हाँ, कुछ और वैल्यूज़ भी आप ले सकते हो, जैसे मैंने बी और सी को 0 लिया है, तो आप बी और सी को 1 1 भी ले सकते हो, बी सी को 1 0 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने बी और सी को 0 इसलिए लिया क्योंकि ये दोनों एलिमिनेट हो गए, तो और काफ़ी आसान हो गया सॉल्व करना, नहीं तो फिर हमें आगे भी सॉल्व करना पड़ता।
तो वैल्यूज़ इस तरीके से की लेनी है ताकि क्वेश्चन आसान हो, ना कि कॉम्प्लिकेटेड। अब देखो, अगर आपको जनरल मेथड जानना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो जनरल मेथड ये है कि आप ये जो दे रखे थे हमें एक्सप्रेशन, इनको एक्स वाई जेड मान लो, एक्स वाई जेड मान लो, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसे निकालोगे ना, तो हमारी जो ये वैल्यू है a/1 - 2 है, वो क्या है, x है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हाँ, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a = x - 2ax। फिर यहाँ से आप x कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a1 + 2x = x, और 1 - 2a तो यानी कि a की वैल्यू जो आई है वो आई है x + 1/2x, और b की वैल्यू देखो, अब ये तीनों टर्म ही एक जैसी ही है, मतलब सिमिलर पैटर्न की है। तो a की वैल्यू आई है x/1 + 2x, b की वैल्यू आ जाएगी y/1 + 2y, क्योंकि उसको हमने y माना था। वैसे c की वैल्यू आ जाएगी z/1 + 2z। ठीक है, अब हमने ए बी सी तो निकाल लिया, हमें क्या पता करना था, इस तरीके की टर्म थी 1/1 - 2a 1/1 - 2b, हमने ए तो निकाल लिया। अब ऐसा करते हैं, ये डिनोमिनेटर निकाल लेते हैं, 1 - 2a। 1 - 2a क्या हो जाएगा, 1 - 2 × a हमने क्या निकाला, x/1 + 2x। उसी तरीके से 1 - 2 भी निकल जाएगा, उसी तरीके से 1 - 2c निकल जाएगा। अब हमें क्या करना है, 1 भी करना है, यानी कि रेसिप्रोकल भी करनी है, तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं। 1 इसकी रेसिप्रोकल कर दी, फिर आप सॉल्व करोगे तो आएगा 1 + 2x, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है 1/1 - 2 है, उसकी वैल्यू आ रही है ये। उसी तरीके से अब ये सिमिलर पैटर्न है, तो 1/1 - 2 भी ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना था, ये ऐसा वाला जो एक्सप्रेशन था उन तीनों को ही ऐड करना था, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 2x + 1 + 2y + 1 + 2z। 1 1 1 3 हो जाएगा, और बाकी ये 2 कॉमन लेके हम x + y + z लिख सकते हैं। अब देखो, x हमने क्या माना था, x हमारा जो था वो था a/1 - 2a, y हमारा ये था, z हमारा ये था, और जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें हमें इन तीनों को ऐड करके ही बता रखा था। तो अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्वेश्चन में हमें बता रखा था कि वो क्या आएगा, हाफ आएगा, तो हम इनकी जगह हाफ रख सकते हैं। तो हाफ रख दोगे तो 3 + 2 × हाफ हो जाएगा, यहाँ से भी 4 आंसर आएगा, वहाँ से भी 4 आया था। तो ये जनरल मेथड है इसको सॉल्व करने का। अब आगे बढ़ते हैं, ये सभी सवाल अभी तक जो करा है वो SSC CGL Tier 1 में पूछे गए थे, और ये सारे एक ही ईयर के सवाल हैं, मतलब एक ही साल में पूछे गए थे। ठीक है, तो अब ये जो सवाल है इसको आप देखते सोचोगे हाँ ये तो सिमिलर ही सवाल है। ऐसा करते हैं, हम यहाँ BSc की कुछ वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे ज़ीरो आप नहीं रख सकते, ज़ीरो आप नहीं रख सकते क्योंकि सीधी सी बात है, बी और सी को आप ज़ीरो रखोगे तो नंबर ही अनडिफाइंड हो जाएगा, तो आपको कुछ और वैल्यूज़ रखनी पड़ेगी। तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं, हम BC को कुछ मान लेंगे, तो हमारी एक ए की वैल्यू आ जाएगी, फिर ए की वैल्यू और बी और सी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। उससे भी जल्दी आ जाएगा, लेकिन एक और तरीका है मेरे पास जो कि इससे भी थोड़ा आसान है, क्योंकि मैंने जैसे ही देखा 2 + a/a, तो a/a तो 1 होता है, तो इनको अलग कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इनको अलग किया तो 2/a + 1 हो गया, 2/b + 1 हो गया, और 2/c + 1 हो गया। अब ये 1 1 1 3 थे, 3 को मैंने माइनस कर दिया, तो क्या आ गया मेरा, इधर 1 आ जाएगा, और इधर फिर क्या है, 2/a 2/b 2/c है, इनको मतलब इनमें से 2 कॉमन लूँगा तो 1/a 1/b और 1/c आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, हाफ आ गई। अब इसकी वैल्यू हाफ आने से फ़ायदा ये हुआ कि ये जो दे रखा है ना, इसको आप ध्यान से देखोगे तो AB/ABC, AB/ABC क्या हो जाएगा, 1/c, BC/ABC क्या हो जाएगा, 1/a, और CA/ABC क्या हो जाएगा, 1/b। अरे तो हमने तो यही तो निकाला है, ऊपर से भी तो हमने यही निकाला है, 1/a + 1/b + 1/c। ठीक है, मैंने वही बता रखा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/a + 1/b + 1/c आएगी, और वो तो हमने पहले ही निकाल लिया कि हाफ है। तो आपको कुछ वैल्यू पुट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया था क्योंकि इसमें जो है मैंने शॉर्टकट मेथड आपको दूसरी मेथड भी बता दी, बाकी BC की वैल्यू पुट करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अगला सवाल है, अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं है सवाल, लेकिन थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको ज़रूर करो, भाग मत जाना कि ये तो सिमिलर सवाल है तो वीडियो छोड़ के भाग जाओ। ये भी CGL Tier 1 में पूछा गया था। देखो, 2x - 1/2x दे रखा है, और हमें बतानी है x² + 1/16x², इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, यहाँ पे 2x - 1/2x है, और यहाँ पे ये x² है और 16x² है। क्यों ना हम इसका मतलब वो कर लें, इसका स्क्वायर कर लें, क्योंकि स्क्वायर करने से लग तो रहा है कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, 2x - 1/2x क्या है, 5 है, इसका स्क्वायर आप करोगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर यानी 4x², इसका स्क्वायर यानी कि 1/4x², और 2a भी करोगे तो -2 आ जाएगा, और ये 25, -2 को इधर लेके जाओगे तो 27 आ जाएगा। अब ये करने से फ़ायदा ये हुआ
कि जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 16x⁴ + 1 अपॉन 4x²। और यहाँ पे हमें ये दे रखा है, हाँ कुछ सिमिलर सा तो लग रहा है क्योंकि आप इसका एलसीएम लोगे तो 16x⁴ आ जाएगा। हाँ लग तो रहा है सिमिलर, मतलब कुछ बात तो बन सकती है। तो ऐसा करते हैं 16x⁴ + 1 अपॉन 4x² हमारा 27 आया है, यहाँ से 4 को इधर भेज देते हैं तो ये वैल्यू हमारी 27 × 4 आ चुकी है। अब ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं जो इधर दिया हुआ है एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। x² + 1 अपॉन 16x² दिया हुआ है। अब देखो ये क्या हुआ है, यहाँ पे अपन एलसीएम लेके देखते हैं 16x⁴ + 1 अपॉन x²। अच्छा ये है x² + 1 अपॉन 16x²। इसकी जो वैल्यू है ये 1/16 है। यहाँ पे क्या दिक्कत है, x² प्लस ये मैंने कहाँ से लिखा है, हाँ हाँ वही लिखा है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। हाँ तो यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो आएगा 16x⁴ + 1 अपॉन 16x²। अब देखो यहाँ पे हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था ये वाली टर्म हमने निकाली थी, यहाँ पे ऊपर से हमने क्या निकाली, अभी ये वाली टर्म निकाली। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एलसीएम आप लोगे तो 16 ही तो एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो मैंने इस 16 को अलग लिख लिया, 1/16 लिख लिया। उससे क्या हुआ कि अब मैं ये वैल्यू जो मैंने यहाँ निकाली है वो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो 16x⁴ + 1 अपॉन x² × 1/16 क्या हो जाएगा, इसकी जगह मैंने रख दिया 27 × 4, इसकी जगह रख दिया 1/16, तो ये वैल्यू आ गई 27/4। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई 27/4। अब -2 भी हमें करना है तो हम -2 कर लेते हैं, -2 करोगे तो आपका आंसर आएगा 19/4। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल, अब ये सवाल, इस सवाल को देख के भी आपको लगेगा कि अरे इस सवाल में क्या बड़ी बात है, इसमें हम कुछ वैल्यूज़ मान लेंगे और x की हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे, या x की कुछ वैल्यू हमने पुट कर दी, फिर a b में एक इक्वेशन बनेगी, फिर हम x की कुछ दूसरी वैल्यू पुट कर देंगे, फिर दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि दो वेरिएबल हैं a और b, क्योंकि हमें b की वैल्यू बतानी है ना, दो वेरिएबल है a और b। तो क्या बोलते हैं, तो हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो आप पहले कुछ x की कोई वैल्यू पुट करोगे, फिर एक इक्वेशन बनेगी, फिर कोई दूसरी वैल्यू पुट करोगे, फिर दूसरी इक्वेशन बनेगी। लेकिन मैं कहूँगा कि मेरे पास एक और इजी तरीका है, दो इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, ये हमें दिया हुआ है, तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या करें, ये तो लिख दिया, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और तो हमें कुछ पता नहीं है। तो ax + 2 + b 2x + 1 आ जाएगा, और नीचे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 2 2x + 1। अब क्या हुआ, ये दोनों मतलब ये दोनों यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ इज इक्वल है। ठीक है, अब हमें, अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि ये इसके बराबर है, ax + 2 + b 2x + 1 3 के बराबर है। ठीक है भाई, अब देखो 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। 3 कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है भाई। वेरिएबल क्या होते हैं, a भी हो सकते हैं, x, ये सब वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन 3 तो कांस्टेंट टर्म है। अब चूंकि 3 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, RHS में कांस्टेंट टर्म आ रही है, तो LHS में भी कांस्टेंट आनी चाहिए, क्योंकि LHS और RHS भाई इज इक्वल का साइन है, तो बराबर होने चाहिए ना। तो यहाँ कांस्टेंट है तो यहाँ भी कांस्टेंट है। अब यहाँ कांस्टेंट कब आएगी, यहाँ पे कांस्टेंट कब आएगी, यहाँ पे कांस्टेंट तब आएगी जब हमारे जो वेरिएबल्स हैं x वाले ये नहीं होंगे, तभी तो नहीं आएगी। नहीं तो अगर x जब तक रहेगा जब तक तो यहाँ वेरिएबल्स भी आएंगे। तो मैंने दिखाया कि नो वेरिएबल इन RHS में कोई वेरिएबल नहीं है, इसीलिए नो वेरिएबल इन LHS एज वेल, यानी कि RHS में नहीं है तो LHS में भी नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब हम क्या करें कि ये वेरिएबल हट जाए। अब वेरिएबल हटाने के लिए क्या करते हैं, हम कोई वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि हमें यहाँ x की कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। लेकिन अब x की वैल्यू किस तरीके से पुट करें, कि वैल्यू तो कुछ भी पुट कर दोगे आप, तो अगर आपने कुछ भी वैल्यू पुट कर दी तो वो तो a b में इक्वेशन बन जाएगी, तो आपको एक और इक्वेशन बनाने के लिए कोई दूसरी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो फिर मेरा ये मेथड बताने का मतलब ही क्या हुआ, फिर तो आप ऐसे ही कर लेते। मेथड बताने का ये मतलब हुआ कि ऐसा करो, x को -2 रख दो, क्योंकि हमें तो b की वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि x को -2 रखोगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, फिर a तो हट ही जाएगा, हमें केवल b की वैल्यू निकालनी है। अगर a की वैल्यू पूछी होती तो मैं x को -½ रख देता ताकि ये टर्म 0 हो जाती, फिर मैं a की वैल्यू निकाल लेता। तो मैं क्या करूँगा, x को -2 रखूँगा ताकि ये टर्म 0 हो जाए। तो -2 आप रखोगे, फिर सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, b की वैल्यू आएगी 3/-3 यानी कि -1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिना दो इक्वेशन बनाए हुए।
आपका टाइम बच जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, फिर हमने देखा यहाँ कांस्टेंट टर्म है तो हम वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट कैसे करेंगे, वैल्यू पुट करके, वैल्यू ऐसी पुट करेंगे जिससे कि हमारी जो हमको जो पूछा है वो जल्दी से आ जाए। बी वाला पूछा है तो हम ए को हटा देते हैं, एक्स को -2 रख देते हैं। -2 जैसे ही रखोगे तो आसानी से आपका आंसर b = -1 आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।